अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले, इफ़ यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी देर बाद व्लॉग करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी बीमार थी, मैंने थोड़ी सी अपडेट भी दे दी थी आप लोगों को कि आजकल मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। और इंशाल्लाह जो सून है मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलरली अपलोड किया करूँगी। वेल नॉट रेगुलरली, बस जब भी टाइम मिला करेगा तभी अपलोड कर दिया करूँगी। तो वेल यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, और मैं कभी-कभी है ना, अब मैंने अपना रूटीन बनाया थोड़ा-सा, क्योंकि अब जो कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो अपना ख़्याल रखना ज़रूरी हो गया है। पहले मुझे इन चीज़ों को मैं लिटरली बॉदर नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स, कोलेजन, और लाइक आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर जब आपने बूढ़े हो जाना है, फिर आपका किसी ने ख्याल नहीं रखना। फिर बेटर है कि आप पहले खुद से ही रेडी हो जाओ, प्रिपेयर कर लो अपनी बॉडी को, और ताकि आपको जो है वो आगे जाके ज़्यादा अच्छी हेल्थी लाइफ मिल सके। और मैं जैसे ही इसके अंदर टैबलेट डालती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जैसे बबल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, ऐसे टैबलेट हल फिर ऊपर आती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं लिटरली वेट करती हूँ कि जब तक वो सारा सेटल नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इसको बिल्कुल भी वो चम्मच से हिलाती नहीं हूँ। और बस क्या करें, कुछ चीज़ें ना, ये चीज़ें मुझे बचपन से ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक स्टिल अभी भी है, आई डोंट नो व्हाई। एंड अच्छी बात है ना, इतनी जल्दी लाइक आपको वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होना चाहिए। कुछ यादें बचपन की आपको अपने साथ रखनी चाहिए, आपको बहुत सुकून देती हैं। अच्छा, आजकल ना ये रूटीन चली हुई है कि मेरी फूफो जो है ना, वो सैटरडे संडे मेरे घर आती हैं, और वो सैटरडे संडे ब्रेकफास्ट जो होता है वो मेरे घर में ही करती हैं, और मुझे कहती होती है कि ये बना देना, ये मंगवा लेना, ये ऐसे कर लेना। तो फिर मैं, जैसी उनकी मर्ज़ी होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर उनकी मर्ज़ी का ही बनाया जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकूँ, और लिटरली उन्हें पसंद भी आ जाता है, बिकॉज़ मैं हूँ ही इतनी अच्छी। अचानक सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने खाना बिल्कुल परफेक्ट बनाया होता है, सब खा लेते हैं, सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरी फूफो ना कभी ऐसा ऐसा होता ज़रूर है कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ें मुझे ना बताना होता है, ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ सही नहीं थी, इवन कि वो सही होती है। बस उनकी ना अब ये आदत है ऐसा करने की, और मैं भी शायद यूज़्ड टू हो गई उनकी ऐसी बातों से। तो पहले मुझे बहुत दुःख लगता था कि वो ऐसा क्यों करती हैं, इवन कि मैंने सब कुछ ठीक किया होता है। तो फिर मैंने अपने दिल को मनाया कि कोई बात नहीं आइज़क, कभी-कभी अगर कोई बंदा बार-बार आप में ख़ामियाँ निकालता है ना, उसको निकालने दो, शायद उसको इस चीज़ से सुकून मिलता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग की ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा इंसान है जो ऐसे ही आप लोगों के हर चीज़ में जो है ना वो ख़ामी निकालता है? अच्छा, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि आज मैंने तकरीबन आई थिंक 2-3 डिशेज़ बना ली थी, और ये आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ। ये अरवी के, कुछ अरबी के पत्ते बोलते हैं, कुछ अरवी अरवी बोलते हैं, और कुछ अरबी बोलते हैं। वेल उसके ऊपर लीव्स होते हैं, और उनको है ना ऐसे लाइक मैरिनेट करके बेसन का लगा के उसको पेस्ट, और फिर फ़ोल्ड करके फ्राई करके बनाया जाता है। बड़े मज़े का सालन बनता है। बचपन में बहुत खाया करती थी, अब पता नहीं क्यों इसका टेस्ट चेंज हो गया है। और यहाँ पर ना लिटरली मुझे इतना दुःख लगता है कि मैं सब कुछ इतना परफेक्ट करती हूँ, और बाद में है ना, कभी-कभी है ना, मेरी फूफू है ना कह देती हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो लिटरली मुझे मेरी मम्मा बहुत याद आती हैं, इतनी याद आती हैं कि मैं उनको याद करते-करते हुए एयरपोर्ट चली जाती हूँ, और वहाँ से जो प्लेन गुज़रता है ना, मैं चीखें मार-मार के कहती हूँ, प्लेन मुझे ले जा मेरी मम्मा के पास, मुझे मेरी मम्मा याद आ रही है। माँ हँसती ही ऐसी होती है, हर दिल में बसती और यहाँ पर ना इतने मज़े का था ये, एक प्लेन आ रहा था और दूसरा जा रहा था। तो मुझे ना इतना हो रहा था कि देखें पता नहीं कौन होगा जो कि है वो किसी की शादी के लिए जा रहा होगा, कोई खुशियों के लिए जाता है, और कोई की गम के लिए जाता है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना, परदेस से हर बेटी को ना खुशी दिखाने के लिए ही लेके जाएँ अपने वतन वापस। और लिटरली मैं कहती हूँ, यहाँ से आने का सफ़र जो होता है ना, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र दिखने में ना शायद फ्यू आवर्स होते हैं, लेकिन आपकी ना साल गुज़र जाते हैं। मैं शायद अगर ये कहूँगी कि सालों साल गुज़र जाते हैं, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा।
आप में से जो भी परदेसी बेटी है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आपकी अम्मी याद आती होती हैं, आप लोग क्या करते हैं? लाइक हम फ़ोन तो कर लेते हैं, लेकिन अब फ़ोन करके उनको ये बताएँ कि हमें आप याद आ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा परेशान होंगी। वेल मैं अपनी मम्मा की बात करूँगी, वो बहुत परेशान होती हैं इस तरह। तो मैं ना उनको ये बात बताती नहीं होती ज़्यादातर, मैं उनको कह देती हूँ कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो इतनी खुश हूँ। मुझे लगता है मोस्टली है ना लड़कियाँ जो होती हैं ना यही करती हैं कि अपने माँ-बाप को ना फिर इतनी दूर आने के बाद अपने गम नहीं बताया करती हैं और बस चुप कर जाती हैं और यही दिखाती हैं कि हम तो बहुत खुश हैं भई यहाँ पे, आप लोग एवें ही टेंशन ले रहे हो। तो शायद इसी को बड़ा होना कहते हैं कि आप जब अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स से छुपाना शुरू कर देते हैं और आप नहीं चाहते कि वो थोड़ी देर के लिए भी परेशान हो या आपको लेके उनके दिमाग में कोई टेंशन हो। वक़्त भी ना कितनी जल्दी गुज़र जाता है। कल तक जो बच्चे हम अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया करते हैं, हमारे पेरेंट्स खुद हमें कहते हैं कि हमें सब कुछ बताया करो और जैसे ही ज़रा से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर हम बातें छुपाना शुरू कर देते हैं और शायद मुझे लगता है हमारे बच्चे भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करेंगे कि शायद वो बड़े हो जाएँगे, वो कहेंगे अब पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, अब इनको कुछ नहीं बताते, अब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद हैंडल करते हैं। अच्छा ना वीडियो को वैसे आप नहीं कर रिकॉर्ड करते हो ना, वॉइस ओवर नहीं करते हो, मुझे लगता है वीडियो और ज़्यादा देर के लिए बनती है। लेकिन जब आपको वॉइस ओवर करना होता है ना, फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, ये मैंने क्या किया था, इस वीडियो में मैंने जो रिकॉर्ड किया था, मैं क्या कर रही थी। तो मुझे लगता है ऐसे ना बहुत मुश्किल हो जाती है। ब रादर देन आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो फिर पता भी नहीं लगता टाइम का और लिटरली टाइम भी गुज़र जाता है। और यहाँ पे मैं ना ये मुझे मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने ऊपर जब देखा ना वो मिरर था और मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो साथ में वो आगे सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने कहा हम बंद करने लगे हैं, आप यहाँ से जाएँ अब। तो मैंने कहा भाई रुक जाएँ, मैं थोड़ी-सी वीडियो तो बना लूँ। अच्छा वो आप लोगों ने ना एक सॉन्ग तो सुना होगा, वो शाहरुख खान का था चला की लबदा फिरे। मुझे लगता है उसने बिल्कुल सही बनाया। उसने आके भी यहाँ यूके में बनाया था लंदन में, उसको पता था यहाँ पे डिप्रेशन है। लेकिन गाइस सच्ची से बिल्कुल सही सॉन्ग उसने यहाँ पे आके बनाया। और मुझे कुछ सामान लेना था तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं यहाँ से अगर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा मेरे साथ एक चीज़ होती है, जो मैंने लेना होता है वो मुझे मिलता नहीं और जो नहीं लेना होता वो मिल जाता है। और यहाँ पे ना मुझे एक कप नज़र आया, इसके अंदर छोटा-सा हार्ट बना हुआ था, तो पहले मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, फिर ले मेरे बाद में माइंड चेंज हो गया बिकॉज़ पता नहीं अब अंदर से आप कोई चीज़ डालोगे, चाय वग़ैरह, कॉफ़ी वग़ैरह ऐसे फिर पता नहीं अच्छे से क्लीन होगा या नहीं, तो फिर मैंने रहने दिया। और ये देखें वो हार्ट शेप वाला था और ये इस तरह का डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बने हुए थे। और यहाँ पर जी फिर ये एक्चुअली मैं एक दुकान में बिल्कुल नहीं हूँ, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट दुकानों में मैं गई थी और वो एक बंद हो जाती थी, मैं दूसरी में चली जाती थी। जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बस मैं लिटरली गाइस अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। और यहाँ पे ना मुझे ये फ़ोन नज़र आया, फ़ोल्ड होता था, मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मैं देखती हूँ मुझे किस-किस ने सब्सक्राइब किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं। लेकिन नहीं, आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस इसी तरह अपना सारा दिन वेस्ट करके मैं घर को जा रही थी और रास्ते में इतना ट्रैफिक स्टक हुआ था, ब्लॉक हुआ था और पता नहीं रीज़न क्या थी। कॉन्टिन्यूसली जो था वो एम्बुलेंस और मोस्टली एम्बुलेंस जो थी वहाँ से गुजरी जा रही थी और तकरीबन 2 घंटे तक हम जो था वो मोटरवे पर स्टक रहे थे। और इसके बाद थोड़ा सा जब ट्रैफिक चलने लगा तो ऐसा कुछ तो लग तो नहीं रहा था कि बहुत जो है वो वर्स कोई एक्सीडेंट हुआ, मोर लाइक लग रहा था कि मे बी अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो। आई होप आप लोग को ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।